आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। वैसे तो आजकल ई पुस्तकालय में बच्चों के लिए ढेर सारी पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, सब कुछ है। लेकिन एक उपन्यास जो मुझे बेहद पसंद आया उसका नाम है द बैड बॉय एंड हिज वायलिन। इस उपन्यास में एक लड़का है जिसका नाम है रेजिनॉल्ड, जो वायलिन बजाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हर समय उठते बैठते सोते खाते जब भी खाली समय मिलता है उसे, वो अपना वायलिन लेकर बैठ जाता है और बजाता जाता है। जब भी उसकी माँ उसे वायलिन बजाता हुआ देखती है बेहद प्रसन्न होती है, पास आती है, उसका उत्साह वर्धन करती है, प्रसन्नता दर्शाती है और चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत उसके पिता को उसका वायलिन बजाना व्यर्थ की बात लगता है। उन्हें लगता है कि वह केवल अपना समय व्यर्थ कर रहा है। वो उसे खुश होकर कभी नहीं देखते और वायलिन बजाने के लिए मना करते हैं। बट चूंकि वो पैशनेट है इसलिए वह अपनी इस आदत को छोड़ता नहीं और बजाता रहता है। पिता एक बेसबॉल टीम ड्यूस के मैनेजर हैं। उनकी टीम न केवल खेलने में कमजोर है बल्कि वह कभी भी कोई मैच ही नहीं जीत पाती। ऐसे में पिता को लगता है कि यदि उनका बेटा, चूंकि बेटे के अंदर बहुत ज्यादा लगन है, उनकी टीम के साथ शामिल हो जाता है और टीम की मदद करता है तो शायद कुछ हो जाए। अपने मन की बात वह बच्चे से कहते हैं। रेजिनॉल्ड मना कर देता है क्योंकि पिता के साथ तो उसकी वैसे भी नहीं बनती। मना कर देता है। पिता उसकी मनस्थिति, उसकी मनोदशा को तुरंत भांप जाते हैं। उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरी टीम की मदद करो, मेरी टीम के साथ साथ रहो, लेकिन खाली समय में तुम अपना वायलिन बजा सकते हो। बेटा राजी हो जाता है। फिर क्या था, बेटा टीम की मदद करता है, हर समय उनके साथ रहता है। खिलाड़ी जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, खाने पीने बैठते हैं, आराम करते हैं। ऐसे में रेजिनॉल्ड अपने वायलिन को लेकर बैठ जाता है और लगातार बजाता रहता है। पूरे माहौल में संगीत की धुन जो है गूंजती है। और चूंकि वो वायलिन बहुत अच्छा बजाता था, उसके सधे हुए वायलिन के संगीत के कारण खिलाड़ी हर वक्त अपने अंदर एक नवीन स्फूर्ति को महसूस करते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं। उनका शरीर एक उत्साह से, जोश के साथ भरा रहता है। बस अब जब खिलाड़ी खेलते हैं तो चांस की बात है कि एक के बाद एक लगातार वो सारे मैच जीतते जाते हैं। हाँ, रेजिनॉल्ड मदद जरूर कर रहा था लेकिन वो अपना वायलिन भी खाली समय में बजा रहा था, जिसके कारण उनके अंदर उत्साह रहता था, खिलाड़ियों के अंदर उत्साह रहता था। बस फिर क्या था, खिलाड़ी बेहद प्रसन्न, पिता प्रसन्न, सारा जीतने का श्रेय रेजिनॉल्ड को दिया जाता है। रेजिनॉल्ड भी बहुत प्रसन्न। अब यहां समझने की बात है कि पिता ने चूंकि बच्चे की इमोशनल थिंकिंग को समझा। यही पिता जब बच्चे पर नाराज होते थे तो उसकी इमोशनल थिंकिंग इम्बैलेंस हो जाती थी, लेकिन वो अपना वायलिन बजाना नहीं छोड़ता था। पिता ने जब उसकी थिंकिंग को अच्छी तरह से, भावनाओं की कदर करी, समझा, परिणाम स्वरूप पिता भी प्रसन्न हो गए, खिलाड़ी भी प्रसन्न हो गए जीतने पर, और सारा का सारा श्रेय रेजिनॉल्ड को मिल गया। अब समय इधर कैसा चल रहा है? समय चल रहा है कोविड-19 का। ऑनलाइन शिक्षा जारी है, कब तक जारी रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरी बात, हम सभी लोग लॉकडाउन हैं। इस लॉकडाउन में बच्चे तो पूरी तरह से लॉकडाउन हैं। हाँ, आप और हम बड़े हैं, हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम अवश्य बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे लॉकडाउन रहते हैं।
एक प्रसिद्ध क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुई है डॉक्टर प्रीति, जिनका कहना है कि यदि बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें उनके मन माफिक माहौल दिया जाए, उन्हें थोड़ा स्पेस दिया जाए, तो यही बच्चे अपने पेरेंट्स के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को उनके मूड स्विंग को समझना है। आइडोलेंस एज है उनकी, किशोरावस्था है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। उनकी भावनाओं को हैंडल करने के लिए बच्चे स्वयं हैंडल नहीं कर पाते हैं, भावनाएं समझ ही नहीं पाते हैं। अपनी भावनाएं हैं कि बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हैंडल नहीं कर पाते हैं। होम आइसोलेशन है, बच्चे रेस्टलेस अनुभव करते हैं। पेरेंट्स को उनकी भावनाओं को समझना है, उनके मूड स्विंग को समझते हुए जितना हो सकता है उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ चलना है। नंबर 2, इस समय में बच्चों को एक स्पेस की ज़रूरत है। आमतौर पर माता पिता बच्चों के पीछे पीछे रहते हैं, उनकी हर गतिविधि पर निगरानी रखते हैं, देखते हैं कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, निगरानी किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन किसी हद तक पीछे ही नहीं पड़ जाना। यहाँ समझना है, हम पेरेंट्स को समझना है कि होम आइसोलेशन में बच्चों के मित्र उनके साथ नहीं है, स्कूल उनके साथ नहीं है। बच्चों का मित्रों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, पिकनिक पर जाना, कभी कभी पार्टी मनाना, साथ में मस्ती करना, खुलकर बातें करना, सब कुछ तो बंद होकर होम आइसोलेशन में कैद हो गया है। ऐसे में पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों का समय निर्धारित करें। पेरेंट्स को चाहिए कि समय अनुसार उन्हें अपने दोस्तों से खुलकर बात करने दें। वो बोले कि ये समय है तुम्हारा और तुम खुलकर बात करो, ताकि बच्चे के मन में किसी भी प्रकार की कोई कुंठा ना रहे। कुंठा का जन्म होना या कुंठा का अंदर रहना हानिकारक है। नंबर 3, इंटरनेट उपयोग पर रोक टोक। यही इंटरनेट है, जिस समय स्कूल खुला हुआ था हम लोग पढ़ाते थे CW HW के लिए। CW यदि इनकम्प्लीट है, HW का कुछ भी देना है तो बच्चों को ऑनलाइन करने के लिए दिया जाता था कि तुम ये सर्च करो, तुम PPT बनाओ, तुम ऑनलाइन काम करो। बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते थे। पेरेंट्स हमको बार बार कहते थे कि कृपया ऑनलाइन का काम कोई मत दीजिए, बच्चों को इंटरनेट का प्रयोग मत करने दीजिए, ऐसा काम मत दीजिए। बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते करते दुरुपयोग करने लगते हैं, और ये देखा भी गया था। ऐसे में इंटरनेट यूज पर पाबंदी पूरी तरह से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इस समय तो इंटरनेट ही उनका मित्र है, उनका अध्यापक है, उनका सहायक है, पढ़ाई में पूरी तरह से उनकी हेल्प कर रहा है। तो उन पर पाबंदी न लगाकर केवल यह देखना है कि हमारा बच्चा किसी साइबर क्राइम में फंसता तो नहीं जा रहा। पेरेंट्स, बच्चों से दोस्ती करने का आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट काल है, जो अभी चल रहा है, उसका तो फायदा उठा लें। ऐसे समय में ये बेहतर अवसर है हमारे पास। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमें उन्हें अपने साथ, किचन तक भी यदि ले जाना पड़े तो हमें उन्हें अपने साथ रखना है, उनकी समस्याओं का हल करना है। काम सभी के ऊपर आज बोझ बना हुआ है, उस काम में बच्चों की मदद लेनी है। उनकी क्रिएटिव स्किल किचन का काम करते हुए डेवलप होगी, उनका मस्तिष्क बैलेंस रहेगा, उनके इमोशनल थिंकिंग डेवलप होगी, उसमें किसी भी प्रकार की रंजिश नहीं होगी। ऐसे में यदि हम बच्चों के हर तरह से मूड स्विंग को समझते हुए चलते हैं तो वही हमारे सच्चे मित्र बन सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। मुझे आपका इंतज़ार है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।